आज का वीडियो तो पहले मैं बताऊंगा कि किन लोगों के लिए है, मतलब कि कौन से लोग आज का वीडियो देख सकते हैं। एक तो अगर आप एकदम जीरो से पियानो प्ले करना अभी स्टार्ट कर लिए हैं तो आप देख सकते हो। आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो भी आप देख सकते हो, या फिर आप थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट लेवल और एक आता है प्रो लेवल, इनके बीच वाला एक लेवल होता है, उस लेवल पे हो तो भी आप देख सकते हो, या फिर प्रो हो तो भी देख सकते हो। कई लोगों को म्यूज़िक थ्योरी का आइडिया नहीं होता है, तो आप सारे लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो शुरू हम करते हैं म्यूज़िक थ्योरी। म्यूज़िक थ्योरी क्या है? अभी बहुत सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, बोलते हैं कि यार क्यों करना है म्यूज़िक थ्योरी। बट अगर आप पियानो प्ले कर रहे हो और आपको म्यूज़िक थ्योरी का पता नहीं है, सिर्फ आप सॉन्ग बजाते हो, बटन देख के गाने प्ले करते हो, तो कुछ मतलब नहीं उस म्यूज़िक को बजाने का। देखिए, म्यूज़िक थ्योरी एक लैंग्वेज है, मतलब जैसे हम डेली के रूटीन में बात करते हैं ना, किसी को अपना फीलिंग शेयर करने में, कोई भी आपका जो भी चीज़ है वो समझाने में आप एक लैंग्वेज बात करते हैं, एक लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो उसी तरह से म्यूज़िक थ्योरी है। मतलब अभी क्या है ना कि आपके यहाँ पे सारे बटन्स है, नोट्स है, उसके नाम से, फिर कॉर्ड से, स्केल, ये सारा चीज़ आपको सीखना है कि वो चीज़ क्या है, तभी आप अच्छे से पियानो प्ले कर सकते हो। मतलब आप खुद का कंपोजिशन हो गया, फिर कोई सॉन्ग, अभी बहुत सारे वीडियो है उसमें आपको बताया गया है कि सिर्फ गाना सुन के आप बजाना सीखिए, मतलब कोई उसका वीडियो देखोगे आप और सुन के किस तरह से गाना निकालना है, तो वो चीज़ें आपको वो लोग सिखाते हैं। बट वो एक टाइम आता है ना जहाँ पे आप स्टक हो जाते हो। वो चीज़ें ठीक है, एक हद तक ठीक है कि कोई भी गाना सुन लो और कान से बजाना सीख लो, बट एक टाइम आता है वहाँ पे आप स्टक हो जाते हो। तो क्यों होते हो? क्योंकि आपको म्यूज़िक थ्योरी का पता नहीं होता है। उस रूट से आप जाओगे तो आपको वो सॉन्ग, जो भी हो सॉन्ग, कोई भी लैंग्वेज का सॉन्ग हो, मैटर नहीं करेगा, वो आप आराम से प्ले कर पाओगे। कब? जब आपको म्यूज़िक थ्योरी, बेसिक म्यूज़िक थ्योरी तो आपको पता होगी। तो अभी हम आते हैं पियानो के ऊपर, या फिर आपके पास कीबोर्ड। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको पियानो कीबोर्ड के बारे में डिफरेंस समझाया कि दोनों में क्या अंतर है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। मेरे पास पियानो है, तो पियानो में देखोगे तो आपके पास 2 ब्लैक की है, देन अगेन 3 वाइट की है, फिर 2, फिर 3, इसी का ये सेट बना हुआ है। फिर नीचे सारे वाइट कीज़ हैं। तो अभी आपको ध्यान देना क्या है कि 2 ब्लैक की, उसके नीचे वाला ये वाइट की, तो ये आपका होता है सी। अभी यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान दे के वीडियो देखना है। कुछ भी काम करे थोड़ी देर के लिए वो सारा बाजू में रख दो, सिर्फ और सिर्फ अभी ये वीडियो देख लो। बाकी कुछ भी काम करे, कुछ भी आपके हाथ में, तो वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारा नॉलेज आपको आ जाएगा। तो प्लीज़ कुछ भी काम कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए वो सारा छोड़ दो और फिर वीडियो देखो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखो, ठीक है। 2 ब्लैक की के नीचे वाला ये आता है आपका सी। हमने इसको नाम दिया, मतलब मैंने नहीं, बट हम बोलते हैं इसको कि ये सी नोट होता है, 2 ब्लैक की के नीचे वाला सी। अगेन ये डी, ई, एफ, जी, ए, बी और सी, ये अल्फ़ाबेट है हमारे। तो ये सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। अगेन आपका 2 ब्लैक की आता है, फिर ये आता है सी। अब ये इसका जो डिस्टेंस है, सी और डी, फिर ई, एफ, जी, ए, बी, सी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में मतलब है। मतलब सी और डी में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, डी का एक फ्रीक्वेंसी है, ई का एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखिए, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होता है। अगर आपके पास गिटार है या फिर आपने गिटार को देखा है, उसके ऊपर स्ट्रिंग होता है। जब आप स्ट्रिंग को हिट करते हो तो वो स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है, कंपन होता है स्ट्रिंग। कितनी बार कंपन होता है, मतलब जो कंपन होता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसको हम काउंट किस में कर, हर्ट्स में। आपने सुना होगा, पता नहीं, अगर फिजिक्स वाले कोई है तो उनको पता होगा कि वो हर्ट्स में हम ये करते हैं फ्रीक्वेंसी को। कुछ नहीं, जब मैं प्ले करता हूँ तो कितनी बार वो वाइब्रेट होता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी ये ए का फ्रीक्वेंसी होता है 440,
किलोहर्ट्ज। तो जो नोट्स होते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में है, आपको ध्यान रखना है। ये हो गया सारे नोट्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितनी बार वो स्ट्रिंग वाइब्रेट हुआ। सी का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, डी इसका एक। अभी इसको मैं ये वाला जो ये ए नोट है ना, इसका 440 फ्रीक्वेंसी है, इसका थोड़ा। अभी देखोगे ये ए और ये ए, अभी दोनों ए मतलब ए नोट ही है, बट इसका 440 रहेगा तो इसका इससे डबल रहेगा, मतलब 880। अगर ये 440 है तो ये वाला 8 इससे हाफ रहेगा, इसका कितना रहेगा 220। तो इसी तरह से देखोगे, आपको ध्यान कुछ नहीं, शुरू में क्या देना है, सी बी, सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है ऑक्टेव में। अभी ये ऑक्टेव क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। हमने नोट का नाम दे दिया, पहले तो म्यूजिक थ्योरी क्या होता है ये तो मैंने आपको समझा दिया। सी डी ई एफ जी ए बी, वापस देखोगे दो ब्लैक की और ये सी आ गया यहाँ पे, वापस से डी ई एफ जी ए बी सी। इसी तरह से आपका चलता रहेगा, सिर्फ आपका फ्रीक्वेंसी डबल होता रहेगा। इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसका डबल, इसका जो है इसका हाफ रहेगा, क्योंकि नीचे जा रहे हैं ना, अगर ऊपर जा रहे हो तो डबल रहेगा, नीचे जा रहे हो तो उसका हाफ रहेगा। तो हमने देखा नोट्स, और इसको हम किस तरह से काउंट कर दिया फिर फ्रीक्वेंसी में। अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं 12 नोट्स, क्योंकि हमने जो काउंट किया वो सिर्फ 7 नोट काउंट किया, सी टू बी। अभी ये जो ऊपर के ब्लैक नोट है ना, इसका भी एक नाम है, तो ये सी रहेगा, तो इसका ये रहेगा शार्प, और शार्प लिखते हैं हम हैश वाले सिंबल में। और दूसरा नाम आता है फ्लैट, फ्लैट को लिखते हैं हम स्मॉल बी में। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये शार्प और फ्लैट ही क्यों बोलते हैं। एक्चुअली देखा जाए ना तो ये शार्प जो है ये टाइसिस करके एक ग्रीक वर्ड है, उससे लिया गया है। और फ्लैट शार्प का मतलब है कि हायर इन पिच, मतलब इससे ये हायर है, इसको बोलते हैं डाइसिस, एक ग्रीक वर्ड है, और फिर हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं शार्प। और फ्लैट जो है वो लोअर इन पिच, मतलब ये अगर शार्प है तो ये सी नॉर्मल है। तो अभी ये सी शार्प, अभी ये डी है, तो इसी डी को मैं अगर फ्लैट बोलूँगा तो ये फ्लैट रहेगा, मतलब ये डी हायर इन पिच, ये डी फ्लैट लोअर इन पिच। शायद से समझ में आ गया होगा शार्प और फ्लैट। अभी फ्लैट को हम एफ स्मॉल बी लिखते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि उसको हम स्मॉल एफ क्यों नहीं लिखते, तो एक्चुअली जो फ्लैट का वर्ड है ना वो बेमेले करके इटालियन वर्ड है, तो वो बी का हम स्मॉल बी लिखते हैं, और शार्प का तो आपको साइन है, आपको शायद से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं ऑक्टेव। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा, वापस से मैं रिवीजन करता हूँ। म्यूजिक थ्योरी क्या होता है कि एक लैंग्वेज है, म्यूजिक थ्योरी लैंग्वेज है, जैसा हम डेली बात करते हैं वैसा एक लैंग्वेज है कि आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपका जो भी है आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। किसके थ्रू शेयर करते हो, कोई भाषा होता है, कोई हिंदी में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है, जो भी लैंग्वेज है आपका, वैसा ही म्यूज़िक का एक लैंग्वेज है, उसी को हम बोलते हैं म्यूज़िक थ्योरी। अभी म्यूज़िक थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आती है, नोट का नाम आता है, कॉर्ड्स आते हैं, आर्पिजियोस आते हैं, शार्प आता है, फ्लैट आता है, की सिग्नेचर आता है, बहुत सारा चीज़। तो ये सारा चीज़ आपको सीखना है। तो शायद से मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। म्यूज़िक थ्योरी नोट्स, 12 नोट्स। अभी जो हमने 12 नोट्स देखा, सी का सी शार्प, डी का डी शार्प, ई एफ का एफ शार्प, जी का जी शार्प, ए का ए शार्प और बी। अभी इसको हम फ्लैट में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, सी हमने सी का शार्प लिया था, अभी इसका दूसरा नाम क्या रहेगा, ये जो है इसको हम बोलेंगे फ्लैट, डी का फ्लैट यानी डी फ्लैट। फिर डी का डी शार्प किया था, इसको फ्लैट में किस तरह से बोलेंगे, ये नेक्स्ट नोट क्या है, ई का ये फ्लैट मतलब ई फ्लैट। एफ शार्प, नेक्स्ट नोट जी का फ्लैट, जी फ्लैट। ये क्या है, जी शार्प, नेक्स्ट नोट ए का ए फ्लैट, ए शार्प, नेक्स्ट नोट बी फ्लैट। इसी तरह से नोट को हम नाम देते हैं। थोड़ा सा फास्ट में हम सीखेंगे, शायद से समझ में आया होगा आपको। ये हो गए हमारे टोटल 12 नोट। इसी से पूरा म्यूजिक हम प्ले कर रहे हैं पियानो के ऊपर। तो 12 नोट्स को ही हम बोलते हैं क्रोमेटिक नोट्स, CHROMATIC, क्रोमेटिक नोट्स, क्रोमेटिक स्केल, कुछ भी बोल सकते हो आप। सी से लेकर बी तक 7 नोट, ऊपर के 5, 7 + 5 12 नोट्स होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एक ऑक्टेव।
सी से लेकर बी तक ये होता है ऑक्टेव, फिर डी से लेकर नेक्स्ट डी, ये इसी तरह से सी से सी, तो ये डबल हो गया, तो हम बी को लेंगे, मतलब सी से पहले वाला नोट, नेक्स्ट नोट। इसी तरह से आपको एक एक ऑक्टेव, मतलब एक एक नोट काउंट करोगे तो एक एक ऑक्टेव आपका बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। की यानी क्या होता है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया, अभी सपोज ये सी शार्प की है, डी शार्प की, इसी से कुछ स्केल हमारे बनते हैं। शुरू में हम सिर्फ 2 स्केल देखेंगे, एक तो बनेगा आपका मेजर स्केल या फिर सेकंड बनेगा आपका माइनर स्केल। इसमें और भी टाइप्स है, बेसिक म्यूजिक थ्योरी में वो सारा चीज़ हम नहीं सीखेंगे। या तो आपका सी मेजर स्केल बनेगा। मेजर स्केल क्या है कि मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस प्ले किया। स्केल का डेफिनेशन ही है सेट ऑफ म्यूजिकल नोट्स, ठीक है। हम स्केल प्ले करें, ध्यान से देखिएगा, स्केल की अलग है, स्केल अलग है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। अभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका एक ओवरऑल बता रहा हूँ, मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा हूँ। हमने क्या अभी तक क्या देखा, म्यूजिक थ्योरी देखा, नोट्स देखे, क्रोमेटिक नोट्स उसी को बोलते हैं 12 नोट्स को, फिर शार्प देखे, फ्लैट देखे, ऑक्टेव देखा। अभी हमने देखा की यानी एक की से आपका 2 स्केल बनता है, मेजर स्केल और माइनर स्केल। और भी बनते हैं बट वो हम इस वाले क्लास में नहीं करेंगे। तो एक मैंने मेजर स्केल प्ले किया। स्केल में क्या होता है ना कि हर एक नोट का जो गैप होता है एक पर्टिकुलर उसी फ्रीक्वेंसी में होता है। उन्होंने वो फॉर्मूला भी बनाया, होल हाफ होल होल, वो सारा चीज़ हम इस क्लास में नहीं सीखेंगे। हमने क्या सीखना है, एक ओवरऑल म्यूज़िक थ्योरी, किस तरह से हमारा म्यूज़िक बनता है या फिर किस तरह से हम सीख सकते हैं, ये सारा। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन है तो फिर नेक्स्ट मैं एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो एक ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप म्यूज़िक थ्योरी सीख सकते हो। हमने क्या देखा, स्केल देखा, स्केल के 2 टाइप्स देखे, मेजर स्केल और माइनर स्केल। स्केल का डेफिनेशन क्या रहेगा, सेट ऑफ म्यूजिकल नोट्स, मतलब सिंगल सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा, ये मैंने स्केल प्ले किया मेजर। माइनर भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेगा हर एक नोट का, या फिर मैंने एफ शार्प माइनर प्ले किया। मैंने एक सेट प्ले कर रहा हूँ नोट्स का, और माइनर और मेजर में डिफरेंस क्या रहेगा, नोट के बीच वाला गैप आपका चेंज हो जाएगा। अगर सीधी भाषा में समझाऊँ तो मेजर थोड़ा हैप्पी साउंड करता है, माइनर थोड़ा सैड साउंड करता है। हमने स्केल देखा, उसके बाद कॉर्ड्स, हम मल्टीपल नोट एक ही साथ प्ले करते हैं। मतलब मैंने क्या किया कि 2 से ज़्यादा नोट एक साथ प्ले किया, ये मेरा कॉर्ड बन गया। अभी कॉर्ड के भी 2 टाइप्स आते हैं, मेजर कॉर्ड और माइनर। सेम स्केल की तरह मेजर कॉर्ड आपका हैप्पी साउंड करता है, माइनर कॉर्ड आपका सैड साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हमने अब क्या देखा, स्केल देखा, स्केल के 2 टाइप्स थे, मेजर माइनर। कॉर्ड्स देखा, कॉर्ड्स के 2 टाइप, मेजर और माइनर। अभी आते हैं आर्पेजियोस के ऊपर। सबसे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है पियानो के ऊपर आर्पेजियोस। मतलब आर्पेजियोस क्या है ना कि हम कॉर्ड्स के नोट, अभी मैंने कॉर्ड्स के नोट कौन से देखे, 3 नोट्स मैंने एक साथ होल्ड किए, 4 भी आप होल्ड कर सकते हो। इसी नोट का एक सीक्वेंस बना रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने एक आर्पेजियोस का पैटर्न बनाया, मतलब कॉर्ड्स के नोट मैंने ले लिए और उस कॉर्ड्स के नोट्स का मैंने एक पैटर्न बना लिया, और मैंने क्या प्ले किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक सीक्वेंस में ये नोट प्ले किया। तो मैंने क्या प्ले किया, ए आर्पेजियोस का पैटर्न। अब कुछ भी प्ले कर सकते हो, मैंने ये सी प्ले करने की जगह इस तरह से भी आप प्ले कर सकते हो। ये था आपका आर्पेजियोस का पैटर्न। अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, टाइम सिग्नेचर। बहुत ज़्यादा लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब बोलते हैं कि हाँ क्या है टाइम सिग्नेचर, बट इसको अगर आप सीखोगे ना तो आप आर्पेजियोस आराम से सीख पाओगे और दोनों हाथ से पियानो प्ले कर पाओगे। तो टाइम सिग्नेचर क्या है कि शुरू में हम थोड़ा सा सीखेंगे। जब आप मेट्रोनोम ऑन करते हो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
इसी को हम बोलते हैं टाइम सिग्नेचर। माने ये काउंट करता है आपको कहाँ पे कौन सा नोट प्ले करना है। एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको नोट प्ले करने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। भी नोट का वैल्यू होता है, हाफ नोट, क्वार्टर नोट, वो सारा चीज़ नहीं सीखेंगे। बट टाइम सिग्नेचर क्या होता है कि कब आपको कौन सा नोट प्ले करना होता है, एक आसान भाषा में आपको समझाओ तो उसमें हम 4/4 का सीखेंगे। 4/4 में मैंने क्या किया, 1 2 3 4 4 बार काउंट किया। 3/4 में क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो 3 बार काउंट होता है। अभी 2/4 का 1 2 1 2 1 2। कोई भी सॉन्ग अगर आप प्ले करते हो पियानो के ऊपर तो उसकी कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वो कौन सी स्केल में आपको प्ले करना है। सेकेंड चीज़, उस सॉन्ग का टाइम सिग्नेचर आपको पता होना चाहिए। उस सॉन्ग का स्केल आपको पता होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो की, कौन सी की में वो सॉन्ग आप प्ले कर रहे हो। ये सारा चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आप सिर्फ कोई वीडियो देखोगे कि सिर्फ आप कान से गाना सुनो, मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ सुन के गाना किस तरह से बजाना है, वो सारा चीज़ नहीं होता। क्योंकि एक पॉइंट पे आप ना आके स्टक हो जाते हो। बहुत सारे लोग बजाते हैं बट उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि बजा क्या रहे। बजा तो अच्छे लेते हैं बजा, मतलब बट पता नहीं होता कि क्या बजा रहे। और वही मतलब कि एक पॉइंट पे आके आप स्टक हो जाते हो। तो मैंने जो अभी थ्योरी बताई एकदम से थोड़ा सा फास्ट बताया। अगर कुछ डाउट है, आपको लग रहा है कि ये सारा चीज़ आपको समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट कर देना। फिर मैं जितने भी सारे एक एक पॉइंट बताए वो सारे वापस से एक एक वीडियो बनाऊंगा उस पॉइंट के ऊपर, तो आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, हमने क्या क्या सीखा। पहले हमने म्यूज़िक थ्योरी सीखा कि हमें क्यों ज़रूरी है। म्यूज़िक थ्योरी एक लैंग्वेज है, हम बात करते हैं जैसा ना हिंदी इंग्लिश में, वैसा एक म्यूज़िक थ्योरी है। हम पियानो के साथ या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ बात कर सकते हैं। तो क्या पता होना चाहिए आपको, पहली पॉइंट नोट्स के नाम पता होना चाहिए। सेकेंड, कितने नोट्स है, 12 नोट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक नोट्स। उसमें क्या आता है आपका, शार्प नोट आते हैं, फ्लैट नोट आता है। शार्प यानी क्या होता है, हायर इन पिच, मतलब एकदम थोड़ा सा हायर हो गया ना, हायर इन पिच सी शार्प, लोअर इन पिच सी, ये है शार्प और फ्लैट। ऑक्टेव क्या होता है, सी से लेकर बी तक या फिर डी से लेकर सी शार्प तक। मैं डी काउंट करूंगा तो ये डी रिपीट हो जाएगा, ई से लेकर ई काउंट करूंगा तो रिपीट हो जाएगा, तो डी शार्प। ये आपका एक ऑक्टेव है, ऐसा नहीं कि सी से लेकर बी तक ही ऑक्टेव बनेगा, डी से लेकर सी शार्प तक बनेगा, ई से लेकर, इसी तरह से भी आप ऑक्टेव बना सकते हो। उसके बाद हमने क्या सीखा, की। हर एक सॉन्ग का की होता है कि वो या तो मेजर में कंपोज होगा या फिर माइनर में। साउंड से आप पता कर पाते हो। कोई सॉन्ग सुना आपने, कोई उसका फील कैसा है, सैड है तो ये माइनर में जाएगा, हैप्पी मेजर में जाएगा। टाइम सिग्नेचर 4/4 का आता है, 3/4 का आता है, 2/4 का, कुछ नहीं काउंट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत ज़्यादा, इससे भी आपके सॉन्ग में बहुत चेंजेस आते हैं। तो ये सारा था आज की वीडियो के लिए। कमेंट कर देना कुछ मेरे से, अगर आपको समझाने में कुछ रह गया हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको बताई नहीं हो जो कि आपको पता है, तो वो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा एक एक पॉइंट के ऊपर। अगर आपने कमेंट कर लिया, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैंने एकदम डीप में नहीं समझाया, डीप में समझाता तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता। तो देखिए, आप कमेंट कर देना, फिर एक सीरीज़ बनाऊंगा मैं म्यूज़िक थ्योरी के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर एक 10-15 मिनट का वीडियो, तो और भी आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।